किसान साथियों, क्या आपके भी खेत में रोपाई किए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं, लेकिन धान के पौधे में कल्ले नहीं निकल रहे हैं, कल्लों का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पौधा थम सा गया है, डेड हो गया है। पीलेपन के अलावा पूरे खेत में कुछ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब उसी समय रोपाई किया गया आपके पड़ोसी का खेत, उसमें ढेर सारे कल्ले दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतना हरापन है जैसे कोई उसके खेत में हरी चादर बिछाकर चला गया हो। अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसे उर्वरक, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप अपने खेत को एक बेहतर बना सकते हैं, जैसा कि आपका पड़ोसी का दिख रहा होता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आप सभी को इस वीडियो से बहुत सारा फायदा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, कोई भी जानकारी जब शुरू से लेकर आखिरी तक बताई जाए तभी पूरी तरह से समझ में आती है। इसलिए अगर आपने पहली खाद डाल दी है तब भी आपको यह वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़रूरी जो धान के पौधे में खाद होती है वो 2 बार दी जाती है। कई सारे केसेस में 3 बार कहीं कहीं जगह पर दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि 2 बार दी जाती है। पहला रोपाई के समय या रोपाई के 1 हफ्ते बाद। ये दोनों को अगर आप देखेंगे, कोई पहले डाल देता है रोपाई के समय ही, कोई 1 हफ्ते बाद डालता है। इसे पहली खाद माना जाता है। किसान साथियों, पहली खाद जब हम डालते हैं उस समय आपको, अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो 1 बैग डीएपी पर्याप्त होती है 1 एकड़ के लिए। अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आपको 30 से 35 केजी यूरिया लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके साथ आपको 130 से 150 केजी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, करीब 3 बैग। अब यूरिया को इतना कम क्यों रखना है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि शुरुआती जो चरण होता है उसमें किसान साथियों बढ़वार की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें मजबूती की ज़रूरत होती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में पौधे को पोषक तत्व मिले और वो उसमें में से कल्ले निकल सके। तो यहीं पर हम गलती कर देते हैं कि यूरिया की भारी मात्रा दे देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां जो है बढ़ने लगती है और दूर दूर पर रोपाई किया गया जो धान का पौधा है, जो पैडी प्लांट है, उसकी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि पूरे खेत में सिर्फ धान ही धान लगे हैं, धान के पौधे ही लगे। तो यह गलती आपको नहीं करना है। फास्फेट की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है और जो यूरिया की मात्रा है उसे 30 से 35 केजी ही रखना है प्रति एकड़। अब मान लेते हैं कि आपने ऐसा मतलब खाद आपने डाल दिया है, पहली खाद आपने डाल दिया, चाहे आपने डीएपी डाला हो या फिर एसएसपी डाला हो, उसकी बात अलग है। तो फिर जो दूसरी खाद है उसमें हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या डाल सकते हैं जिससे पौधे में जो कल्ले नहीं निकल रहे हैं वो निकलने शुरू हो जाएं और पौधा बहुत ही बेहतर दिखे। उसके लिए किसान साथियों, आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि यूरिया के साथ आप 1 एकड़ में यूरिया 45 किलो, 40 से 45 किलो डालिए और उसके साथ में सल्फर डालिए, जिंक सल्फेट डालिए और मैग्नीशियम डालिए, कैल्शियम डालिए। ये चीज़ें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप सल्फर लेते हैं या जिंक सल्फेट लेते हैं या फिर कैल्शियम लेते हैं तो अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर वीडियो में बताया जाता है कि आप जिंक ले लीजिए, जिंक सल्फेट ले लीजिए और कैल्शियम ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे हमारा खर्चा किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी जगह पर मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कीजिए। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये कई सारे पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, जैसे जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है, ऐसे 5-6 पोषक तत्व उसमें मिले होते हैं। तो अगर आप दूसरी बार यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं, दूसरी खाद देने जा रहे हैं, उसके साथ अगर आप 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप इसको यूज करते हैं तो जो आपने अलग से जिंक डाला था, जिंक सल्फेट डाला था या फिर कैल्शियम वगैरह जो आपने डाल रखा था,
उससे कम खर्चा लगेगा। दूसरी बात यह है कि कम खर्चे में सीमित मात्रा में आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होते हैं वो मिल जाएंगे और खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते थे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को बना करके एक साथ डालते थे तो इससे बेहतर यही है। देखिए, अगर आप जिंक या जिंक सल्फेट जो भी आता है उसको अगर आप अलग अलग खरीद कर लाकर डालते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कॉम्बिनेशन होता है कई सारे पोषक तत्वों का, अगर आप उसको डालते हैं तो क्या होता है, एक सीमित मात्रा में मिलता है, किसी भी पोषक तत्व की अधिकता नहीं होती है, जिससे हमारा खर्च भी बचता है। क्योंकि अगर हम फसल लगा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी यही होती है कि कम खर्च में अच्छी फसल हो। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें जब आप दूसरी खाद डाल रहे हो, यानी सिर्फ यूरिया जब डाली जा रही हो। अगर आपने धान की फसल लगा रखी है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि DAP से बेहतर जो है SSP होता है, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है। ऐसा इसलिए है किसान साथियों क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस होता है और उसके साथ में सल्फर और कैल्शियम की भी मात्रा होती है। तो ये 2 एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे धान के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है किसान साथियों कि अगर आप सिर्फ एक बार रोपाई के समय ही बहुत सारा खाद डाल देते हैं और जब रोपाई के बाद दूसरी खाद डाली जाती है उस समय आप कुछ नहीं डालते हैं, नाम मात्रा का डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। रोपाई के समय भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा देनी है, कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है और रोपाई के बाद कौन सी खाद डालनी है, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप डालते हैं, इसके अलावा कोई भी फालतू चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।